हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? दिस इज श्वेता टीचर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू SST, दैट इज सोशल स्टडीज, एंड इट इंक्लूड्स हिस्ट्री, civics and geography, and also I am going to teach you science. Okay, so let us start history first, page number 1 and lesson number 1, the Indian subcontinent and history, geographical conditions and the course of history. 1.1 क्या है? geographical conditions and the course of history. Then 1.2 में हम देखेंगे geographical features of India, and 1.3 the Indian subcontinent. These 3 points we are going to discuss, but in this video I am going to teach you only this point 1.1, geographical conditions and history. तो हिस्ट्री, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो उसका जो जोग्राफिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं, इस पॉइंट में देखने वाले हैं. इन द 5th स्टैंडर्ड वी सॉ एट सम लेंथ दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट. हमने 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि इंसान के और उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है. वी सॉ हाउ द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द अर्ली मैन एंड हिज टेक्नोलॉजी वे आर रिलेटेड टू द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग्स. हमने ये भी देखा कि इंसान की जो लाइफ स्टाइल है, यानी अर्ली मैन, जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, उनमें और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनमें किस तरह से चेंजेस आए थे, और ये चेंजेस कैसे आए थे उनके सराउंडिंग्स में. उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो क्या बोलेंगे परिसर है, उसमें किस तरह से चेंजेस आए थे, उनका रहन सहन क्या है, वो किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. तो ये जो है इसमें चेंजेस कैसे आए हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हुई है, ये सब हमने पिछली बार देखा था. वी ऑल्सो रिव्यूड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशंस. हमने ये भी देखा कि इंसान का सिविलाइजेशन स्टोन एज से लेकर और एग्रीकल्चर से लेकर, और वो जो रिवर के किनारे जो रहते थे, ये सब हमने देखा था पिछली बार, है ना. हिस्ट्री इज़ अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. अब हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि पास्ट में, यानी हमारे भूतकाल में इंसान ने किस तरह से प्रोग्रेस की है और उसका महत्व क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने की थी, क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस किए थे, क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हुई थी. तो ये सब आता है हिस्ट्री में. ओके, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के 4 मेजर पिलर्स है. पिलर्स यानी आपको पता है ना, घर जो हम बनाते हैं तो उसके पिलर जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, तभी वो घर टिकता है. तो वैसे ही ये जो है हिस्ट्री के 4 पिलर्स कौन से हैं? टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स. ये 4 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में. वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम. इसके बिना हम हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं. यानी अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें वो टाइम भी पता होना चाहिए जिस टाइम की वो हिस्ट्री है, वो और कौन सी जगह से है. यानी जैसे अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हमारे इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, तो इंडिया की हिस्ट्री में शिवाजी महाराज का टाइम कौन सा था, है ना, वो हमें देखना पड़ेगा. तो वो टाइम है. प्लेस यानी शिवाजी महाराज कौन सी जगह पे रहते थे, उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी जगह पे उन्होंने जीत हासिल की, ये सब प्लेस में आता है. फिर सोसाइटी, किस तरह के लोग थे वहाँ पे, और सोसाइटी किस तरह की थी, इंडिविजुअल्स कैसे थे, लोग कैसे थे, ये सब बातें हिस्ट्री में आती हैं. वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम. उसके बगैर तो हिस्ट्री हम लिख ही नहीं सकते. ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशंस. और इसमें से जो प्लेस है, ये जो 4 पिलर्स है, इसमें से जो प्लेस है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है. यानी जिस जगह पे वो रहते थे उसे क्या बोलेंगे हम, उसकी ज्योग्राफी, है ना.
ज्योग्राफी का मतलब क्या होती है, जगह, कौन सी जगह से वो इवेंट हुआ है या वो हिस्ट्री वहाँ पे बनी है, वो कौन सी जगह है। तो ये प्लेस जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड आता है। इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल। इसके कारण क्या है कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए देखो सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों को एक साथ रखा गया है। इसी को हम सोशल स्टडीज़ बोलते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर सोशल स्टडीज़ बनता है, जिसे हम शॉर्ट में एसएसटी बोलते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। फिर भी हमें समझने के लिए इसकी दो बुक्स बनाई गई है, हिस्ट्री की अलग है और ज्योग्राफी की अलग है, ताकि हमें थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आ जाए। हिस्ट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज। तो ये जो है हिस्ट्री, ये प्रभावित होता है किससे, ज्योग्राफिकल कंडीशन से। यानी वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है उसके ऊपर भी वो हिस्ट्री डिपेंड करता है, उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस होता है, उससे ज्योग्राफिकल कंडीशन से हिस्ट्री इन्फ्लुएंस होता है। यानी अगर किसी जगह पे ज्योग्राफिकल कंडीशन किस तरह की थी और इसीलिए इंसान उस जगह पे किस तरह से बिहेव करता था, जैसे जंगल में रहने वाला, अगर हमने प्लेस में जंगल लिया तो जंगल में रहने वाला इंसान अलग तरह से उसका रहन सहन होगा। अगर वो शहर में रहने वाला इंसान है तो शहर, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या हुआ, फिर ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या हुआ, शहरी हो गया। और इसीलिए शहर में रहने वाला इंसान का जो बैकग्राउंड होता है और उसका रहन सहन होता है वो अलग होता है, गांव में रहने वालों का अलग होता है ना। और जहाँ पे जैसे ठंड रहती है, ऐसी जगह पे इंसान का रहन सहन अलग होता है। तो ये जो है ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री भी उससे इन्फ्लुएंस होता है। और डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन any region depends on a large extent on its geographical characteristics। इंसान का खान पान, उसका क्लोथिंग यानी उसके कपड़े पहनने का तरीका, वो उसका हाउसिंग यानी उसकी घर जो है वो, उसका ऑक्यूपेशन यानी जिससे वो पैसे कमाता है, जो काम वो करता है, वो ये सब चीज़ें वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन पे ही डिपेंड करती हैं। तो जैसे देखो जंगल में रहने वाले पहले आदिवासी लोग जो थे, वो उनका कपड़े पहनने का तरीका कौन सा था, वो पेड़ के पत्तों से कपड़े बनाते थे, अपने पहनते थे उसे, है ना। खाने का उनका डाइट भी अलग रहता था, उनके घर अलग रहते थे। और जैसे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ के घर अलग होते हैं, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ के घर अलग होते हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन वैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन्स इज़ मोर strenuous than that of the people on the plains। तो देखो हिली रीजन के जो लोग होते हैं उनका रहन सहन बहुत ही अलग होता है, और जो प्लेन्स पे रहते हैं उनका अलग होता है। हिली रीजन्स में आप देखोगे तो वहाँ के रास्ते जो है वो स्लोपिंग होते हैं। प्लेन जगह पे ऐसे रास्ते नहीं होते हैं, प्लेन जगह पे स्लोपिंग रास्ते नहीं होते, वो सीधे सीधे होते हैं, प्लेन होते हैं। और हिली रीजन के घर जो होते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है उसका, ताकि वहाँ पे अगर बर्फ़बारी होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो वो बारिश का पानी जो है तुरंत नीचे, या बर्फ़ भी होती है तो यहाँ से क्या बोलेंगे नीचे गिर जाता है। अगर ऐसे सीधा रहा तो क्या होगा, यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगा, पानी जम जाएगा, और जहाँ ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ेगी। ऑलरेडी वहाँ पे हिली रीजन्स में ठंड होती है तो और भी ज़्यादा ठंड होगी। तो इस तरह से जो हिली रीजन और प्लेन्स है वहाँ का अलग अलग तरीका होता है रहने का। दैट इज़ वाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्कार्स इन हिली रीजन एरियाज। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ तक हुआ था ना, हाँ, नॉट मच फर्टाइल लैंड इज़ अवेलेबल इन द हिली रीजन्स। हिली रीजन में ज़्यादा खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती है, वहाँ पे अच्छे से अनाज नहीं उगता है। वाइल इन द प्लेन्स इट इज़ अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल। और प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे ऐसी ज़मीन बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छी ज़मीन होती है जहाँ पे बहुत सारा अनाज उगा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का अनाज उग सकता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है।
दैट इज़ वाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्कार्स इन हिली एरियाज, और इसी वजह से अनाज और सब्जियां जो है वो हिली रीजन्स में कम मिलती हैं. इन कंपेरिजन पीपल ऑन द प्लेन्स गेट देम इन अ सफिशियंट मेजर, और प्लेन्स में ये जो है सब्जियां और ग्रेन्स ये इजीली मिल जाता है. नेचुरली दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द डाइट ऑफ द पीपल, और इसी कारण डाइट जो है यानी खान पान जो होता है इंसान का वो अलग अलग हो जाता है. हिली रीजन वाले लोग कुछ और खाते हैं जो उनको सस्ता पड़ता है या अवेलेबल होता है, ऐसी चीज़ें वो खाते हैं, और जो प्लेन्स में अवेलेबल होता है वो वैसी चीज़ें खाते हैं. इन हिली रीजन्स पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड. हिली रीजन में हंटिंग ज़्यादा होती है, मांस मच्छी ज़्यादा खाई जाती हैं. वी ऑल्सो फाइंड अदर सच डिफरेंसेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द हिली रीजन्स एंड दोज ऑफ द प्लेन्स. इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अलग अलग होती है. ये अलग अलग क्यों है, लेकिन उनका रहन सहन अलग अलग क्यों है, क्योंकि वो जिस जगह पे रहते हैं यानी वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो अलग है, और इसीलिए उनका खान पान रहन सहन हर चीज़ अलग हो जाता है. ओके, तो यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट वीडियो है. आगे का वीडियो मैं अगले पीरियड में भेजूँगी आपको. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.